आटा चक्की का दुकान है और फिर मतलब खेत भी है अपना, तो हम लोग दुकान पे जाते थे तो पूछता था मतलब व्यंग भाव से कि कितनी बहन हो, तो हम होता है ना गरीबी मतलब भगवान ना करे किसी को देखना पड़े, लेकिन ये बताने वाला चीज़ नहीं है, जिस पे गुजरता है वही उसको महसूस। तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते थे, इनकम उतना नहीं था, तो टीचर आके मतलब बोले कि अरे आप बेटी पढ़ाइए ना, बचाओ आप का ये जो नारा है, ये इन लोगों ने वास्तव में इसको सख्त मारा जा माना। रहा था। वो मतलब आज से 20 साल पहले अगर पापा जी चाहते तो वो भी कर सकते थे, लेकिन वैसा वो गलती नहीं। हम लोग हमेशा दुकान पे पापा जी के साथ तो कोई लेंगे, दो गो को फ्री में पढ़ा देंगे, तो 2 आदमी फ्री में भी पढ़ते थे और 2 का फीस दिलाता था 100 रुपये। अभी हम बिहार के छपरा जिला में हैं और छपरा जिला के एक किसान की 7 बेटी हैं और सातों के सातों सरकारी जॉब में हैं। अभी हम उन लोगों के घर पे हैं और 7 बहन तो नहीं, अभी अभी 3 ही बहन आई हैं। नवरात्रि पूजा के छुट्टी में ये 3 ही बहन आई हैं। आइए हम इन तीनों बहन से मिलते हैं और इनकी संघर्ष की कहानी आपको सुनाएंगे। चूँकि 7 बहन होना ये कोई छोटी बात नहीं है और 7 बहन होने के बावजूद सरकारी नौकरी पा लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें बहुत संघर्ष लगा होगा और आइए इन लोगों से ये मिलके इनके संघर्ष की कहानी सुने कि शुरू से लेकर आज तक इन्होंने किस-किस मतलब परेशानियों का सामना करा और करके ये आगे बढ़े और यहाँ तक पहुँचे कि आज तमाम बिहार के जितने भी सोशल मीडिया कर्मी लोग हैं और अपनी बातों को, इनके कामों को सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले दीदी आपका क्या नाम पड़ेगा? कुमारी प्रीति सिंह। दीदी आपका? कुमारी पिंकी सिंह। कुमारी रिंकी सिंह। आप 7 बहन हैं और सातों के सातों सरकारी नौकरी में हैं, तो बहुत खुशी होता होगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग सातों सरकारी जॉब में हैं, आपका सबसे पहले मार्गदर्शन कौन बना? जो मतलब यहाँ आपको इतना प्रेरित किया कि आप यहाँ तक चली गई, आपके अंदर वो ऊर्जा, वो पावर और शक्ति भरा कि नहीं तुमको भी ये करना है, वो मतलब शक्ति देने वाला कौन है? हमारे माता पिता। मेरे पापा जी मतलब हमेशा देवघर जाते हैं, तो वहाँ पे महिला पुलिस को देखे ना, तो वहीं से पापा जी के मन में आया कि अपनी बेटी को भी हम ऐसे ही बनाएंगे, और वहीं से पापा जी मन में ठान लिए थे और वहीं से आए, तो फिर उसी हिसाब से हम लोग को चलने के लिए बोलने लगे, ऐसे करो तुम लोग। सुबह सुबह उठा देते थे, सुबह 4 बजे उठ जाओ, पढ़ो, उसके बाद टहलने जाओ, दौड़ने जाओ, मतलब उस तरह से पापा जी तभी से हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिए, समझिए तो। और उसके जॉब से पहले हम लोग को उस परिस्थिति में डाल दिए कि अगर फॉर्म वॉर्म आता है तो इन लोग को दिक्कत नहीं होगा, पहले से किया रहेगा लोग तो। अच्छा, अच्छा ये बताइए, आप लोग उन माता-पिता के लिए क्या कहिएगा जो अपने लड़की को घर के अंदर रखते हैं, घर के काम-काज नहीं दे पाते हैं कि वो बाहर निकले और आपके तरह मतलब एक जवान बने और देश की और राज्य देश की सेवा करे? उसके लिए उन माता-पिता के लिए आप क्या कहिएगा? जो उस टाइप के जैसे गार्जियन है, हम उनको बोलना चाहेंगे कि वो सबसे पहले वो अपने सोच में परिवर्तन करे और अपने बच्चों पे मतलब ट्रस्ट करना, विश्वास करना शुरू करे, कि विश्वास करे और उनके साथ मतलब जो अगर मोबाइल चला रहा है तो साथ मतलब देखे कि हाँ क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको बैठा के समझाए कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, चाहे घर की परिस्थिति ऐसे है, अगर बच्चा समझेगा तो जरूर कुछ नया करेगा। बिल्कुल बात सही है। माता-पिता को भी लड़कियों को आज़ादी देना चाहिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का ये जो नारा है, ये इन लोगों ने वास्तव में इसको सख्त माना। जब धरती पे ये चीज नहीं था ना, जब धरती पे बेटी बचाओ नारा कब आया है? अभी 2001 2015 में आया शायद, ठीक है। और मेरे यहाँ आप देखिए कि कब से चल रहा है ये चीज कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कितने सालों से? देखिए घर बना है 1990 में घर बना है, 1990 में घर बना है, 1990 से पहले से ये चीज चलते आ रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी लोगों को चाहते तो उस समय तो इसे घर में बेटी मारा जा रहा था, वो मतलब आज से 20 साल पहले अगर पापा जी चाहते तो वो भी कर सकते थे, लेकिन वैसा वो गलती नहीं की है, जिसका परिणाम आज सबको दिख रहा है। अच्छा, आप लोग 7 बहन हैं, आपके अड़ोस-पड़ोस के लोग मतलब जैसे 7 बहन हुई तो मतलब ताने भी दे रहे होंगे। आप अपने जीवन के संघर्ष की कहानी हमारे दर्शकों को बताइए कि ताकि वे लड़की जो मतलब अपने आप को कमज़ोर और निर्बल समझ रही हैं और इसमें नहीं आ रही हैं, आप अपने संघर्ष की कहानी बताइए और कि ताकि उन लोगों को भी ऊर्जा मिले और वे लोग भी मन लगाकर काम करें। मेरा आटा चक्की का दुकान है और फिर मतलब खेत भी है अपना, तो हम लोग दुकान पे जाते थे लोग पापा जी का मतलब हाथ बटाने के लिए, क्योंकि हम ही लोग बड़े थे, तो हम लोग कभी पापा जी को ये महसूस नहीं, पापा जी हम लोग को कभी बेटी नहीं माने और हम लोग भी पापा जी को कभी ये नहीं मतलब होने दिए कि आपका बड़ा बेटा नहीं है। हम लोग हमेशा दुकान पे पापा जी के साथ, तो कोई कोई मतलब बड़ा हीन भाव से पूछता था, मतलब व्यंग भाव से कि कितनी बहन हो, तो हम लोग बोलते 7 बहन 1 भाई, तो बोलता था लोग कि बाप रे ये तो कमल सिंह के रोआ बेच के खा जाइए सर। उसी में कोई बोलता कि कमल सिंह अपना धूर धूर भी बेच देंगे ना, तो सब बहन बेटी का तो शादी नहीं कर सकते हैं। कोई बोलता है कि कतनो कुछ कर लिया तो सरकारी सर्विस वाला दामाद तो इनका नहीं मिल सकत। अब बस वही सब ताना था, मतलब ताना तो वो था, मतलब जो गरीबी होता है ना
गरीबी मतलब भगवान ना करे किसी को देखना पड़े, लेकिन ये बताने वाला चीज़ नहीं है, जिस पे गुजरता है वही उसको महसूस करता है। और उन सब से निकल कर आज हम लोग मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने पापा जी के मतलब मेहनत को देखते हुए, माँ का पापा जी का त्याग देखते हुए, और उनके साथ साथ मतलब वही हम लोग के मार्गदर्शक भी रहे। क्योंकि हमारे घर में यहाँ पे मेरे पापा जी खुद 4 भाई हैं, और मतलब बड़ा परिवार है मेरा भी, लेकिन कोई सरकारी जॉब में नहीं है। सबसे पहले स्टार्टिंग मेरे, और सबसे पहले शुरुआत मेरे ही घर से हुआ है, और शुरुआत क्या और एंड भी कर दिए लोग, हम लोग पूरा टोटल। नहीं, मेरे जैसे खानदान में अभी तो कोई हम लोग से पहले मैट्रिक भी नहीं पास था, और हम लोग सरकारी जॉब तो मतलब दूर की बात है। सिर्फ पापा जी की हैं, मतलब इनके पिताजी केवल इंटर किए हैं, बाकी सब लोग मतलब नॉन मैट्रिक हैं, यहाँ तक कि अभी तक कोई मैट्रिक नहीं किए। लेकिन इन्होंने वो सब बातों को नज़रअंदाज करके ये अपने ऊर्जा और अपने पावर को दिखाए और दिखाकर लड़के लोग हैं, बड़े पापा के लड़के लोग हैं, तो वो भी कोई मैट्रिक वैट्रिक नहीं किया है। 5 लड़के हैं, कोई भी जैसे मैट्रिक वैट्रिक नहीं किया है। हम लोग सारे आदमी ग्रेजुएट हैं, सातों बहन ग्रेजुएट है। जी अपने काम कि ना ये पढ़ रहा है लोग, तो इन लोग को पढ़ने दिया जाए। और भी जैसे कोई कोई थे कि बेटी है तो इसके पढ़ाई पे इतना खर्च क्यों कर रहे हो, तो पापा जी बोले ठीक है, हम इसके शादी के लिए भी जुगाड़ अगर कर रहे हैं, तो अगर वही पैसा हम अभी इसके में खर्च करते हैं, तो हो सकता है कि कामयाब बन जाए। जितना मतलब मेहनत अगर करे, पढ़ने में सब तेज है, तो हम सोच रहे हैं कि चलो इन लोगों को थोड़ा पढ़ा ही दिया जाए। सब पढ़े, स्कूल से मास्टर आते हैं, बोलते हैं कि ना आपकी बेटी पढ़ने में ठीक है। हमेशा हम लोग फर्स्ट आते थे, तो इसलिए पापा जी का भी थोड़ा मनोबल ऊंचा रहता था कि ना पढ़ने में है, पढ़ रही है तो पढ़ने दिया जाए। और उस हिसाब से आप हम लोग और उस यहाँ तक टीचर पहुँचे का हैं। भी मतलब लाख लाख धन्यवाद कि जैसे हम लोग जो 4 आदमी थे लोग, तो घर की मजबूरी थी, तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते थे, इनकम उतना नहीं था, तो वो टीचर आके मतलब बोले कि अरे आप पढ़ाइए ना, आप ऐसा करिए 2 गो बच्चा का हम फी लेंगे, 2 गो को फ्री में पढ़ा देंगे। तो हम लोग 2 आदमी तो फ्री 2 में आदमी पढ़ते फ्री में थे। भी पढ़ते थे, और 2 का फीस दिलाता था। 100 रुपए में 4 आदमी पढ़ते थे। बताइए, मात्र 100 रुपये में 4 लोग पढ़ाई किए, मतलब कितना मतलब दर्द भरी कहानी है। इन लोगों से तब बिहार के तमाम जो भी माता पिता हैं और जो बच्चियां हैं, उनको ये सीखना है कि कभी भी जीवन में वो है ना कि परेशान नहीं होना है, संघर्ष एक साथ मिलके करना है। और बिहार के तमाम माता पिता से बस हम यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करिए, लड़कियों को भी वो अधिकार दीजिए कि लड़के से भी आगे निकले। उनको उनके पैर में वो ना जंजीर ना लगाइए, उनको भी आज़ादी दीजिए, उनको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। और चाची ये बताइए, राउर 7 के 7 लड़की सरकारी नौकरी में कैसा महसूस होता है? सब भोला बाबा के कृपा हो। हमरा लेखा परिवार बहुत जगह कम मिली है, काहे कि इतना हमनी में मिलता जुलता है। कबो हम फास्टिंग रहे नहीं तो एक ना एक बेटी आदमी है। हाँ कि नहूँ जानी कोई के आवे के बा, बाकी आवे के बा। अच्छा, यहाँ लोग तो 7 आदमी एक संगे ना मिलत हो गलो जल्दी। ना मिले लो, बाकी हमरा लगे एक ना एक आंधी कोनो ऐसा अधूरा ना रहे देवेला लो। अच्छा, ये बताइए कि देखिए रउआ अपना 7 बेटी के पढ़ा के सरकारी नौकरी में भर्ती कर देनी। अच्छा, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सबको ग्रेजुएट, लेकिन माँ की सबको सारी माँ, बेटी हम ग्रेजुएट तो है। यही बोलेंगे कि मतलब पढ़ाई का कीमत माँ ही जानती थी। क्योंकि मेरी जो नानी थी वो सौतेली थी, तो माँ जब पढ़ने जाती थी अपने समय में, तो इनको पढ़ने नहीं दिया गया। तो माँ उसी समय से ये था माँ को कि हम भले नहीं पढ़े, लेकिन हम अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। और इसका सारा क्रेडिट माँ को ही जाता है, क्योंकि पापा जी तो मतलब करते थे, पापा जी भी सपोर्ट किए हैं, लेकिन जो जैसे मान लीजिए घर पे जो है वो, और एक लड़की का सबसे ज़्यादा अगर कोई गाइड कर रहा है तो वो माँ ही उसका है। तो इसमें माँ भी बहुत ज़्यादा सहयोग की है। ये बात सही भी है, माँ को भी भगवान का दर्जा दिया गया है। चाची, एक छोटा सा बात लास्ट, उ माता पिता के रुआ का कहे के चाहतनी जी अपना बेटा बेटी के अधिकांश बेटी के पढ़ावे के नहीं के चाहता, आ शादी ब्याह कह के ओकरा के एगो 4 दीवारी के अंदर कैद कर देवे के चाहता। एगो मौका देवे के चाही, जैसन बाल बच्चा होके ओकरा के मौका देवे के चाही। हम तो फ्री फोन छोड़ देनी आज तक, लेकिन से हमरा शिकायत ना मिलल। एबर नइखे शिकायत मिलल तब न हमरा दरवाजा पर उड़ाइल बनी। बिल्कुल सही। नइखे शिकायत मिलल तो दरवाजा पर आइल बनी। यही जगह हमार नैहर बा, आ यही जे ससुरा बा, बीच में बानी। यह बगल नैहर बा, यह बगल ससुरा बा, आ बीच में बानी। सब कोई के कर जोड़ के बेटी लोग से कहनी कि हमार इज्जत तहरा लोगिन के राखे के बा, वैसे ही हमार बेटी लोग बिहार के सब बेटी भी हाँ। और बेटी बा, वो बेटी के लोग का कहे के चाहता अब बिहार के तैयारी करता है। तैयारी करत लो तो ऐसे ही हमारा बेटी लेखा बन जाओ लो, तो वो लो महान हो जाइलो। बाकी हमरा लेखा बेटा माई लेखान, हमरा लेखान माई मिलल बड़ा मुश्किल बा। हमरा राती में ओंघी ना लगेला। अभी एगो बेटा बड़े कहनी कि बेटा हमारा IPS बन जे है, तहिया हमारा सपना पूरा हुई। अभी सपना हमारा अधूरा बा। जब सुबह में हम लोग को माँ पापा जी जगाते थे ना सुबह में 4 बजे पढ़ने के लिए कि पढ़ लो,
तो ऐसा नहीं था कि ये लोग हम लोगों को जगा के खुद सो जाते थे। सुबह 4 बजे उठ के ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम लोग का खेती बाड़ी कुछ नहीं था। तो सुबह में जगा के ये नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, हम लोग पढ़ते थे, वो लोग वहीं बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग पढ़े, क्योंकि हम लोग अगर सो जाएंगे तो हम लोग तो बच्चे हैं, बच्चा लोग क्या, चल वो तो सो गए, हम लोग भी सो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि पढ़ते पढ़ते नींद आ ही जाता है। तो ये लोग अब जगा करके हम लोग के साथ खुद बैठे रहते थे, किस लिए? कि ताकि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़ाई करे। यानी इसके साथ आपके माता पिता का भी बहुत बड़ा त्याग बहुत रहा है। बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग अभी है। भी जैसे हो सकता है मतलब कितना ऐसा लड़का लड़की है कि नौकरी हो गया तो गार्जियन मतलब ठीक है अब तो अपने पैर पे खड़ा हो गया, अभी भी 5 बजे सुबह में कॉल जाएगा, हाँ हेलो, सोई हो जगी हो, पढ़ाई करोगे, यही तक रहना है, कुछ आगे भी करना है। हमको नहीं लग रहा है कि किसी के गार्जियन नौकरी होने के बाद कॉल करके उसको 5 बजे सुबह में बोलते होंगे कि उठ जाओ थोड़ा पढ़ लो, इससे भी थोड़ा आगे कुछ कर सकती हो तुम, कर लो अभी मौका है। और मतलब वो मतलब अभी भी ये है, ऐसा नहीं है कि अभी अपना दायित्व कि अब नौकरी कर ली तो हम छोड़ दिए, अभी भी नहीं। सुबह अगर हम लोग गलती से अगर ड्यूटी थोड़ा ओवर हो गया तो सोए, फिर उठ के तुरंत बैठेंगे लोग, मुँह एकदम फ्रेश बात करेंगे लोग कि कहीं ये ना लगे कि सोई थी। आज भी मुझे तो बहुत बार डांट भी मिल चुका है, क्योंकि पापा जी सुबह में कभी कभी फोन करेंगे ना, तो हम सोते हुए मिल जाते हैं। आप सो कितना भी आप अपना आवाज बदल लीजिए, लेकिन सोया हुआ इंसान पकड़ में आ जाता है। मुझे सुबह सुबह डांट मिल जाता है आज भी। ये बात सही भी है। और इन लोग से बिहार के तमाम जो भी लड़की हैं जो तैयारी कर रही हैं, उन लोग से तमाम जानकारी इनके द्वारा मिल गया और इन लोगों से कुछ सीखिए और आप लोग अपना जो जीवन है उसको संघर्षमय बनाइए और लंबे सफ़र में तय करिए इसके लिए। और इसके विषय में आप अपना क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। जय हिंद।